हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि समाकलन चैप्टर का नाम है और ये प्रश्नावली 7.4 चल रहा है, एक्सरसाइज 7.4। इसका आज पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का समाकलन कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का हल लिखेंगे और लिखेंगे समाकलन करना है 1/रूट में x - 1 x - 2 का, और यहाँ पर हमें dx लिखना होगा। dx का हम 1 से गुणा करें तो यहाँ पे dx ही होगा बटे रूट के अंदर x - 1 और x - 2 ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में बंद हैं। बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह होता है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ कौन सा चिन्ह होता है? गुणे का, यानी इनटू का चिन्ह छिपा होता है। तो हम इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे कि हम x - 2 से x - 1 में गुणा करेंगे और गुणा करके उसको जोड़ेंगे तो x² - 3x + 2 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए x² - 3x + 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, इंटीग्रल dx बटे रूट में क्या दिया है? x का स्क्वायर। x का वर्ग होता है ना, x का स्क्वायर। x का वर्ग करने से आता है -2 गुणे a का मान x, b का मान 3/2। जब हम इतने का गुणा करेंगे आपस में तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3x आपका ये आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2। इतना आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, dx बटे कांटे के अंदर इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² - 3x जो दिखाई दे रहा है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने x² - 3x में क्या किया? मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x आएगा, जो कि b का मान 3/2 मिला है। तो 3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया, 3/2 का वर्ग हटा दिया। अब इसके मान में कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा। इसको काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? 3x ही तो बचेगा, जो कि हमारा सवाल यहाँ 3x दिख रहा है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा, प्लस का क्या बचेगा? 2। तो अपने इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इनमें और इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब x² - 2 गुणे x गुणे 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर जो दिया है, ये x - 3/2 के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे dx बटे रूट के अंदर x - 3/2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पे हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के अक्षर मिल जाएंगे। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में क्या दिया है? 2। आगे देखिए, यहाँ पर समाकलन dx बटे रूट के अंदर क्या दिया है? x - 3/2 का होल वर्ग माइनस 9 दिया है, प्लस 4 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो 8 होगा, और बटे इसके क्या लिखाएगा? 4। अगला स्टेप इसका देखिए, dx बटे रूट में x - 3/2 का होल स्क्वायर। -9 में जब 8 को जोड़ते हैं तो -1 मिलता है, और बटे में क्या हो जाएगा? 4।
-9 में 8 को जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा। आगे देखिए dx बटे रूट के अंदर क्या है, x - 3/2 का होल वर्ग माइनस 1/4 को हम 1/2 का वर्ग लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपका एक फार्मूला बन गया, ये आपका क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को यहाँ ज़रा देख लीजिए, इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं, dx बटे रूट के अंदर x² - a²। यदि ऐसा हो तो हम उसे क्या लिखते हैं, log मॉड में x प्लस रूट में x² - a² मॉड बंद करके प्लस c। ये मेरा फार्मूला है। इस ऐसा जब भी रहेगा तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। तो इस फार्मूले के जैसा ही ये आपका सवाल बन चुका है। आप देखेंगे तो x के स्थान पर यहाँ x - 3/2 दे रहा है और a के स्थान पर 1/2 दे रहा है। ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर को हम छोड़ दें तो यहाँ x ही तो बचेगा। इस स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, क्या बचेगा, x - 3/2 बचेगा। तो इसे x का मान x - 3/2 कहलाएगा। ऐसे यहाँ स्क्वायर को छोड़ दें तो कौन बचेगा, a। यहाँ पर स्क्वायर को छोड़ें तो 1/, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो a का मान 1/2 कहलाएगा। अब जैसे ये फार्मूला बना है वैसे इस फार्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे तो बताइए क्या बनेगा, log मॉड के अंदर x - 3/2 प्लस रूट के अंदर x - 3/2 का होल वर्ग माइनस 1/2 का होल वर्ग, मान बंद करके प्लस क्या हो जाएगा, c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। बराबर के बाद यहाँ देख लीजिए log मॉड में क्या लिखा है, log मॉड में क्या लिखा है, x - 3/2 लिखा है ना, x - 3/2 प्लस ये टोटल को हम सॉल्व करेंगे, x - 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को, तो यही आएगा। क्योंकि इसी को सॉल्व किया गया है तो यह संख्या देखिए प्राप्त हुआ। इसी हर को हम सॉल्व करते करते चले गए हैं तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, रूट के अंदर x² - 3x + 2 आ जाएगा। माद बंद करके प्लस क्या लिख देंगे, c। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हल। क्वेश्चन नंबर 14 में देता है 1/रूट के अंदर 8 + 3x - x² और यहाँ dx लिखाएगा। देखिए dx बटे रूट में क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। ये प्लस के जगह हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो x² आगे हो जाएगा और 3x कहाँ हो जाएगा, पीछे। ठीक है, इन दोनों में हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया, प्लस है और यहाँ माइनस है। तो मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस वाला है वो प्लस बन जाएगा तो उसको आगे कर देंगे, और जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा तो उसको पीछे कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए dx बटे रूट के अंदर क्या लिखा है, 8 माइनस ब्रैकेट में जाएंगे x² माइनस क्या लिखा है, 3x। अब इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस सवाल को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इसमें क्या किए थे बताइए, तो 3/2 का वर्ग यानी 9/4 को इसमें जोड़े थे। तो जब यहाँ 9/4 हम जोड़ेंगे तो ये पूरा सवाल मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और जब 9/4 आप इसमें जोड़ेंगे तो 9/4 को घटाना भी पड़ेगा कि इसके मान में कोई अंतर न आवे। ठीक है, तो x² - 3x तो हमने यहाँ लिख लिया।
अब इसमें 9/4 को जोड़ देंगे और 9/4 को घटा देंगे। इतना करने से यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं हमारे पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाएगी। तो आइए देखिए, यहाँ से dx बटे रूट में क्या लिखा है 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 जो दे रहा है वो फार्मूला बनेगा x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर का। माइनस चिन्ह यहाँ बच रहा है तो इस माइनस का हम इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9/4। ठीक है ना। ये जो माइनस चिन्ह देख रहे हैं, इस माइनस का जब इस माइनस में गुणा होगा तो यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, समाकलन dx बटे रूट के अंदर जाइए। इस 4/9 का चिन्ह क्या है, 9/4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 का हम 8 में गुणा करेंगे, 4 8 कितना हो जाएगा 32। अब 32 में 9 को जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। अब बटे में इसके क्या लिखा आएगा 4 माइनस x माइनस 3 का क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। अब देखिए यह संख्या तो स्क्वायर के रूप में है, 41/4 मेरा स्क्वायर के रूप में नहीं है तो उसको स्क्वायर का रूप में हम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे dx बटे रूट में 41 जो दिया है वह रूट 41 का वर्ग हो सकता है, और जो 4 दिया है ये 2 का वर्ग है। ठीक है, रूट 41 का वर्ग 41 होगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस x माइनस 3/2 का क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूला पर आ गया, यही फार्मूला है लेकिन ये बदल गया। किस तरह से हो गया बताइए, तो dx बटे रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब dx बटे रूट के अंदर जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला बदल जाता है, साइन इनवर्स x बटा a प्लस c बन जाता है। ठीक है, इस फार्मूला को देखिए, इसी फार्मूला पे हमारा ये सवाल आ गया है। a का मान यहाँ पर रूट 41/2 होगा और x जो दिख रहा है उसका मान x माइनस 3/2 होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे बताइए, साइन इनवर्स x के जगह इस संख्या को लिखेंगे x माइनस 3/2 और उसके बटे में हमें a लिखना है। तो a का मान कौड़ी में 41 क्या है 2, रूट 41/2 प्लस में क्या होगा c। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन आगे। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स इस 2 से हम x में गुणा करेंगे तो 2 से x में गुणा करने पर ये बनेगा 2x माइनस 3/2। इस 2 का जब x में गुणा होगा तो 2x बन जाएगा, माइनस के 3 यहाँ उतर जाएगा बटे 2 और उसके बटे में क्या लिखा है, कौड़ी में 41/2 लिखा ना, रूट में 41/2। तो यहाँ बटे में लिख लीजिए, तो यहाँ गुणे में लिख लीजिए 2/√41 प्लस में c, क्योंकि ये जो बटे का चिन्ह देख रहे हैं ना ये वाला, इस बटे के चिन्ह को जब गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो ये संख्या उल्टा हो जाती है, नीचे वाला ऊपर लिखा था यही नीचे रह जाता है। ठीक है, इस 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा और 2x माइनस 3/√41 बच गया है। इसी को यहाँ नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स क्या बच गया है 2x माइनस 3/√41 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का हल देखिए, 1/रूट के अंदर x माइनस a x माइनस b दे रहा है और इसका हमें समाकलन करना है, तो हम समाकलन dx लिख लेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 13 के ही जैसा है, यहाँ a b आ गया है और इसमें क्या दिया था 1 और 3 दिया था, तो इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो बताइए गुणा करने पे क्या होगा,
समाकलन dx का एक में गुणा कर लीजिए, dx बटे रूट के अंदर जब दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स जो दिख रहा है इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसको टोटल को हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, लेकिन इस वाले सूत्र के रूप में इन्हीं दोनों को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं इन्हीं दोनों को देखकर। तो चलिए इनको हम कर लें। देखिए dx बटे रूट में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस हम यहाँ लिख देते हैं 2 और 2 के बाद गुणे का चिन्ह लगा करके लिख देते हैं x, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस बी बटे 2। इतना से क्या निकलेगा बताइए? ये 2 से 2 मेरा कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, तो a प्लस बी एक्स बचेगा जो कि यहाँ दिख रहा है। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी का मान क्या मिला है? a प्लस बी बटे 2। तो आप यहाँ a प्लस बी बटे 2 का वर्ग यहाँ जोड़ेंगे, a प्लस बी बटे 2 का वर्ग जोड़ेंगे और यही घटाएंगे भी, a प्लस बी बटे 2 का वर्ग क्या करेंगे? घटा देंगे। अब देखिए इतना करने से हमें क्या मिला? ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा, इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस बी एक्स ये आ जाएगा और एक्स स्क्वायर भी आएगा माइनस भी आएगा, यानी प्लस का ए बी बचा है तो प्लस का ए बी हम यहाँ क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे ए प्लस बी बटे 2 प्लस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, ये जितना दिख रहा है ये मेरा एक फार्मूला बन गया है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, उसी फार्मूला पे डिपेंड है, तो इसको तोड़ लीजिए, उस फार्मूला पे लिख लीजिए dx बटे रूट के अंदर a का मान x मिला है, अब b का मान बताइए क्या मिला है? a प्लस बी बटे 2, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका ये ख़त्म, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के अंक आएंगे। माइनस चिन्ह कॉमन निकालिए, यहाँ से जब हम माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बताइए? बचेगा a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा? माइनस में। हम यहाँ माइनस चिन्ह को कॉमन निकाले हैं। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह को क्या निकाले हैं? कॉमन। अगले स्टेप में बढ़िए, ओके इन सूत्रों को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टेप और नीचे देख लीजिए। इंटीग्रल dx बटे रूट के अंदर बताइए क्या लिखा है? रूट के अंदर है x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में जाइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताइए? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, माइनस में क्या है? ए बी, ब्रैकेट है यहाँ बंद हो जाएगा, ये सब कहानी के अंदर ही है। अब हम क्या करेंगे? इस 4 का ए बी में गुणा करेंगे तो 4ab आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इंटीग्रल dx बटे रूट में x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में बोलिए क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है कि माइनस है? प्लस 2ab है, माइनस 4ab बनेगा, अब बटे सबके क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये कहानी को बड़ा कर लेना है, बटे को भी बड़ा कर लेना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इस 4 का जब हम ab में गुणा करेंगे तो वहाँ 4ab माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम 2ab में से इस 4ab को घटा देंगे तो बताइए क्या बनेगा? dx बटे रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग माइनस, यहाँ पर हमारा बनेगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यही संख्या हमारा बचेगा। 2ab में से 4ab को घटाएंगे तब माइनस 2ab पाएंगे। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो दिख रहा है ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। आप यहाँ पर लिख देंगे dx बटे रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग माइनस ये हमारा क्या बन रहा है a माइनस बी बटे 2 का होल वर्ग। a माइनस बी के होल स्क्वायर का ऊपर वाला फार्मूला दिख रहा है और 2 का होल वर्ग नीचे वाला दिख रहा है। तो यह देखिए फिर से रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इनके द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, इनके द्वारा हम लिख सकते हैं लॉग मॉड के अंदर पहले एक्स का कार्य ब्रैकेट वाला करेगा, क्या है इसका नाम एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2, ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाकर कड़ी के अंदर इस टोटल संख्या को हम उतार लेते हैं। टोटल संख्या का नाम बताइए क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग माइनस ये कड़ी का चिन्ह है ए माइनस बी बटे 2 का होल वर्ग और यहाँ मॉड बंद करके प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये जो कड़ी के अंदर लिखा हुआ है ये किसको सॉल्व करने से आया है, तो आप जानते हैं कि यह x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इसी को सॉल्व करने से ये बना है। तो ये टोटल जो कड़ी के अंदर दिख रहा है इसके जगह पे इस संख्या को लिखा जा सकता है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो इसी को आंसर छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा, आप चाहें तो उसी को आंसर भी छोड़ सकते हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा ये जो कड़ी के अंदर दो टोटल जितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं इसके जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी को लिखा जा सकता है, तो आप इसी को लिख लीजिएगा इच्छा है तो। ठीक है, अन्यथा उसी को आंसर छोड़ दीजिए, वो भी सही है। तो चलिए दिखा देते हैं कैसे इसको और आगे तक करेंगे। यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक स्टेप इसको और आगे तक बढ़ा के दिखा देते हैं। तो बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लॉग मॉड के अंदर है x माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस रूट के अंदर जो भी संख्याएं देखने को यहाँ मिल रहा है इन टोटल को सॉल्व करने पर यही आने वाला है। तो इसी को हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी और यहाँ माड बंद करके प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा समाप्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 16 को। इन सबको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दिया है 4x प्लस 1 बाई रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और यहाँ हम लिख लेंगे dx। आगे देखिए इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इनका गुणांक क्या है dx है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे हैं। ये जो ब्रैकेट रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या ऊपर वाली संख्या आ जाएंगी, ये हम सबसे पहले सोचते हैं। तो इनका अवकलन करने पर ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। यदि आप अवकलन पढ़े हैं तो खुद समझ सकते हैं। तो आइए हम देखिए इसको मान लेंगे जो कड़ी के अंदर संख्या है उसका नाम क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इसका नाम है और इसके बराबर हम लिख लेंगे t रखने पर। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल में आपका dt बटे क्या हो जाएगा dx। d बाई डी एक्स 2x स्क्वायर का अवकलन 4x बनता है। ठीक है,
प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 बनता है, माइनस डी बाई डी एक्स 3 का अवकलन क्या होगा 0, क्योंकि अचर संख्या है, बराबर में क्या है डी टी बटा डी एक्स। अब यहाँ कौन बचा बताइए, 4x + 1 बचा, और इधर से dx मेरा आ गया, तो कौन इधर बच गया dt। तो जो 4x + 1 dx दिख रहा है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt। तो यहाँ समाकलन लिखेंगे हम dt बटे रूट के अंदर ये जो भी संख्या है उसको t मान लिए हैं। अब बताइए dt बटे, अगर यहाँ से रूट हट जाए तो t के पावर 1 बटे क्या बनेगा 2। अब t के पावर 1 बटे 2 को बटे से ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर क्या होगा -1 बटा 2, है ना। अब t के पावर -1 बटे 2 का समाकलन कैसे होगा, तो जो t के पावर -1 बटे 2 है इसमें 1 को जोड़ेंगे, नीचे भी -1 बटे 2 में 1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे और प्लस लिख देंगे c। अब इसको जोड़ के बताइए क्या होगा, तो t के पावर 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 बटे 2 आएगा, नीचे भी यही 1 बटे 2 आएगा, प्लस का क्या होगा c। ये जो 1 बटे 2 है इसमें से ये 2 मेरा ऊपर जाएगा, तो अगला स्टेप यहाँ से देख लीजिए, जब 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t के पावर 1 बटे 2 प्लस c। ठीक है, ये 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ केवल 1 बचेगा और नंबर के नीचे 1 नहीं लिखाता है और छिपा रहता है। अब यहाँ से 1 बटे 2 को अगर मैं हटाऊँ तो ये t फिर काड़ी में बंद हो जाएगा, 2√t हो जाएगा, प्लस में क्या है c। ये रूट कैसे आ गया, तो 1 बटे 2 जो पावर है ये हटाएंगे तो ये रूट में t बंद हो जाएगा। अब t के जगह हमें क्या रख सकते हैं, तो देखिए t बराबर जो आपने माना था वही नंबर लिखा सकता है। क्या इस नंबर का नाम है 2x² प्लस x - 3 प्लस में क्या है c। ठीक है, 2x² प्लस x - 3 हमने इसके t के स्थान पर रख दिया, यही मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है x + 2 बटे रूट में है x² - 1, इसका हमें समाकलन करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के भी बटे ये है और 2 के भी बटे ये है, 2 संख्या यहाँ जोड़ा गया है, 2 पद हैं, तो यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बटे रूट में है x² - 1 dx, प्लस का चिन्ह है ना, 2 बटे रूट में है x² - 1 और dx, ऐसे इसको 2 पदों में तोड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए, माना I1 के बराबर है x बटे रूट में x² + 1 और यहाँ पर क्या है dx, तथा I2 के बराबर है, I2 के बराबर क्या है 2dx बटे रूट में x² - 1। ठीक है, हमने इस संख्या को I1 माना और इसको क्या माना I2। तो मेरा सवाल बताइए क्या बना, I1 + I2, इसे समीकरण नंबर क्या बना दीजिए 1। भाई इसको हमने I1 माना है तो I1 लिखाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा कि इसको I2 माने हैं तो I2 लिखाएगा। अब हम I1 और I2 का मान निकाल के यहाँ ला के रखेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो I1 का मान देखिए यहाँ से निकालिए, चूँकि I1 बराबर है क्या x बटे रूट के अंदर है x² + 1 और क्या है भाई dx। देखिए मिस्टेक हो रहा है, +1 नहीं है -1 है। ठीक है ना, यही है आपका। अब ये जो नीचे का x² दिखाई दे रहा है इसको यदि हम t मान लें, केवल x² को क्या मान लें t, मान लीजिए यहाँ पर माना टोटल को भी t मान लीजिए, x² - 1 बराबर t, इस टोटल को t मान लीजिए जो कहानी के अंदर दिख रहा है। तो इसका अवकलन x के सापेक्ष करिए, dy dx
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आपका डी टी बटे क्या होगा डी एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है 2x, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इधर से आपको डी एक्स मिल जाएगा बराबर में क्या आ जाएगा डी टी। ये 0 हो गया तो 0 को छोड़ दीजिए। अब एक्स डी एक्स, यहाँ तो हमें एक्स डी एक्स केवल चाहिए, यहाँ 2 आ गया है तो 2 को हटा दीजिए यहाँ से। एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी टी बटे 2 आएगी। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में आइए यहाँ पर I1 बराबर बताइए क्या है एक्स डी एक्स है, समाकलन में क्या है एक्स डी एक्स, तो उसका मान हमने डी टी बटे क्या निकाला 2 और उसके बटे में रूट के अंदर देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसे हम क्या मान चुके हैं टी। अब यहाँ से 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा तो बताइए कौन यहाँ बचेगा डी टी बचेगा। अब बटे में रूट क्या बचेगा टी बचेगा। अभी डी टी बटे रूट टी का हमने समाकलन आपको करके दिखाया था, बताइए क्या आया था इसका समाकलन आपको याद है। इसका समाकलन आया था 2 रूट टी, इसका समाकलन क्या आया था 2 रूट टी। आप करके भी देख लीजिएगा। इस रूट टी को हटाएंगे तो 1/2 पावर इस पर चढ़ेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे -1/2 चढ़ेगा और -1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो +1/2 होगा, नीचे भी +1/2 होगा, ये नीचे वाला +1/2 उल्टा हो जाता है 2 हो जाता है। टी के पावर 1/2, 1/2 हटाएंगे तो टी रूट में बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही बनेगा। अब प्लस में हम क्या लिखते हैं सी, इस 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर C1 लिख दीजिए क्योंकि आप I1 I2 माने हैं। अब यहाँ t का मान रख लिया जाएगा। t का मान बताइए क्या रखेंगे, तो आप t बराबर क्या माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस का C1। 2 से 2 कट गया तो रूट t बच गया ना, तो रूट हम लिखेंगे t का मान जो था उसको भर देंगे प्लस का C1। तो यही है हमारा I1 का मान। किसका मान है I1 का। ठीक है, आगे देखिए I1 का मान तो आप जान गए। अब जरा सा I2 का भी मान जानिए क्या होगा। ठीक है, चलिए ये I1 का मान है, इस I1 के जगह इसी संख्या को हम लिखेंगे, इसीलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। तथा I2 बराबर बताइए क्या है, I2 बराबर है इंटीग्रल 2dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये किस में बंद है रूट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ बंद है रूट में। यहाँ से 2 को बाहर कर लीजिए तो I2 बराबर बताइए क्या होगा 2dx, 2 इंटीग्रल dx बटे रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फार्मूला पर डिपेंड हो गया। अब इस फार्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे तो पहले 2 लिखेंगे और इसका फार्मूला क्या बनता है log मॉड में x प्लस रूट में x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा C2, क्योंकि ये I2 बराबर चल रहा है। ठीक है ना, अब हम I2 का यही मान मानेंगे कि ये I2 का मान है। अब I1 व I2 के मान यहाँ लिखाएगा I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए I1 दिख रहा है ना, तो इस I1 के जगह हम क्या लिखेंगे। अभी देखिए ये I1 का ही मान है, क्या उसका नाम दिख रहा है, तो रूट के अंदर दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में क्या है C1 प्लस I2 का मान बताइए क्या है, I2 का मान है 2 log मॉड में x प्लस रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड बंद करके प्लस C2। अगला स्टेप देखिए एक बार, रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये C1 को अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 log बताइए क्या है 2 log मॉड में है x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड यहाँ बंद हो जाएगा। अब बताइए क्या बचा C1 प्लस में कौन बचा है C1 और प्लस में कौन बचा है C2, यही तो बचा है C1 प्लस C2 बचा है। तो C1 प्लस C2 के जगह आप यहाँ C लिख लीजिए और यहाँ बता दीजिए कि जहाँ
सी के बराबर क्या है, C1 प्लस C2 है। C1 प्लस क्या है, C2। तो ये जो C1 और C2 प्लस में बच रहे हैं उसके बराबर मैंने क्या मान लिया, C। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, पार्ट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन 18 है। इसे भी आइए देख लेते हैं, इसके नियम क्या होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 18 डालेंगे और समाकलन लिखेंगे 5x - 2y 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, dx। ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाले संख्या का को यदि हम t मानते हैं तो ऊपर वाली संख्या मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। अगर इसको हम t माने तो इसका अवकलन करेंगे 3 दूनी के 6x आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे 6x नहीं दे रहा है, 5x दे रहा है। तो नीचे वाले को हम t मानकर इसको नहीं अभी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको t मानने से इसका अवकलन करने पर ऊपर वाली संख्या नहीं आती है तो हमें क्या करना होता है, आइए देखिए। तो यहाँ हम मानते हैं अंश का नाम क्या है बताइए, 5x - 2, इसके बराबर लिखाता है a × d/dx, हर की संख्या लिखाती है 1 प्लस बताइए क्या इसका नाम है, 2x + 3x स्क्वायर। ठीक है, पहले a लिखेंगे, फिर d/dx हर की संख्या प्लस क्या हो जाती है, b। हमेशा जब इसको t मानने पर ऊपर वाला अंक न आवे तो अंश के बराबर यही हम मानते हैं, a d/dx हर प्लस b। ठीक है, अगला स्टेप को देखिए, 5x - 2 बराबर a d/dx इस ब्रैकेट का करिए तो d/dx 1 का होगा तो क्या होगा, 0, 2x का होगा तो 2 आएगा, 3x स्क्वायर का d/dx करेंगे तो 6x आएगा, प्लस में क्या है, b। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर इसको 1 बना दीजिए। क्या बना दीजिए, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए यहाँ पर 5x - 2 बराबर a का इसमें गुणा कर लीजिए तो 2a होगा, 6ax होगा, प्लस में क्या होगा, b होगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तो दोनों पक्षों में x के जो गुणांक दिख रहे हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे और जो अचर पद दिखाई दे रहे हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ x का गुणांक बताइए क्या दिखाई दे रहा है, 6a दिखाई दे रहा है, और इधर x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, 5। ठीक है, आगे अचर पद को देखिए, यहाँ 2a + b अचर पद है, इसके पास x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, तो इसको अचर पद कहेंगे। 2a + b हमारा क्या है, अचर पद, और इधर अचर पद कौन है, -2। तो इनकी तुलना हो गया। अब बताइए a का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 5/6 निकलेगा। यहाँ पर हम a का मान ला करके रख देते हैं जो 5/6 निकला है, तो 2 × 5/6 प्लस का होगा b बराबर -2। 2 से देखिए 6 हमारा 3 बार में कट जाएगा तो ये 5/3 आ गया। अब इस 5/3 को उधर ले जाइए तो b बराबर माइनस क्या है, 2, 5/3 उधर जाएगा तो -5/3 हो जाएगा। 3 दूनी कितना होगा, 6, और 6 में 5 को जोड़ेंगे -11/3 हो जाएगा b का मान। अब यह a और b के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a, b का मान रखने पर, ठीक है, तो बताइए क्या लिखा है, 5x - 2 बराबर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5/6 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में बताइए क्या लिखा है, 2 + 6x प्लस
अब b का मान लिखना है, तो b का मान -11/3 है। तो जब यहाँ -11/3 रखेंगे तो प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में, 11/3। तो आप देखिए 5x-2 जो दिख रहा था आपके सवाल में, इस 5x-2 के जगह हम इतनी संख्याएं प्राप्त कर लिए हैं। इस 5x-2 के जगह इन सभी नंबर को हम लिख सकते हैं। तो आइए अपने इस क्वेश्चन में यहाँ से देखिए, समाकलन 5x-2 दिया है, तो इस 5x-2 के जगह हम ये टोटल संख्याओं को लिखेंगे। क्या नाम है बताइए, तो 5/6 ब्रैकेट के अंदर है 2 + 6x - 11/3। ये टोटल संख्या को हम उसके जगह भर लेंगे, बगल में dx, ठीक है। अब बटे में क्या दिया है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। हमने 5x-2 जो दिख रहा था उसका मान टोटल जो निकला उसके स्थान पर रखा गया, dx था तो dx लिखा गया, बटे की संख्या। अब इसी का समाकलन आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग और ये अलग हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 5/6 2 + 6x, यहाँ आपका हो जाएगा dx, बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/3 dx, बटे बताइए क्या होगा, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब यहाँ से हम 5/6 को बराबर के बाहर ले जाएंगे, तो यहाँ 5/6 आ जाएगा, अचर संख्या इसलिए बाहर आ जाएगा। यहाँ बताइए क्या बचेगा, 2 + 6x और क्या बचेगा dx, बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर दिया है, ठीक है, माइनस 11/3 आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ आएगा dx बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपका सवाल ऐसा बन गया है। चलिए इन सबको हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर समझाते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व आगे किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। देखिए इस संख्या को आप मान लीजिए I1 है और इसको क्या मान लीजिए I2 है। यहाँ मान लीजिए, माना I1 के बराबर कौन सी संख्या है, 5/6 समाकलन 2 + 6x dx बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर, तथा I2 बराबर 11 समाकलन 11/3 है। यहाँ देखिए 11 क्या था, 3, 11/3 dx बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ठीक है। हमारा I1 बराबर इतना तथा I2 बराबर इतना है। तो ये हमारा सवाल क्या बनेगा, I1 प्लस की I1 माइनस बनेगा ना। इसके जगह हम I1 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह आके इसके जगह क्या लिखेंगे, I2, I1 - I2 बन जाएगा। ये मेरा सवाल बन गया। समीकरण इसको क्या बना देते हैं, 1, ठीक है। अगर समीकरण 1 बनाए हैं आप, तो इसको समीकरण 2 बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल मैंने मिटा दिया। हो सकता है आप समीकरण 1 बनाए हों, बना था। चलिए इसको समीकरण 2 हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2। तो चलिए देखिए, अब इसी समीकरण 2 में हम I1 I2 के मान निकाल के रख देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो बताइए I1 बराबर है क्या, 5/6 है, समाकलन में है 2 + 6x, फिर है dx बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब नीचे की जो संख्या इसको t मान लीजिए। माना क्या दिख रहा है, 1 + 2x + 3x स्क्वायर बराबर t रखने पर। अब इसका अवकलन आप करेंगे तो d/dx 1 + 2x + 3x स्क्वायर बराबर में होगा dt/dx।
अब बताइए इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका अवकलन क्या आएगा, 2x का अवकलन 2 आएगा और 3x स्क्वायर का अवकलन 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यही अवकलन मिलेगा। dx इधर आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, dt। बराबर में आपका क्या हो जाएगा, dt। तो यहाँ देखिए आपका I1 बराबर क्या मिला, I1 बराबर मिल गया 5/6 समाकलन 2 + 6x dx की वैल्यू हमने dt पाया। अब बटे नीचे वाली संख्या को t माना था तो t पाया। 5/6 dt/t को क्या लिखते हैं, dt/t का समाकलन log mod t हो जाता है प्लस का c। अब हम t के जगह पर t के मान को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ C1 कर लीजिएगा। 5/6 log mod t के जगह बताइए क्या रखेंगे, जो t बराबर आपको दिख रहा है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। 3x क्या है, स्क्वायर, मॉड बंद करके प्लस C1। तो यही हमारा I1 का मान कहलाएगा, जितना आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इधर से इसको मिटा देते हैं। चलिए इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए I1 तो सॉल्व कर लिया गया भाई, अब I2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ I2 बराबर क्या दिया हुआ है, तो I2 बराबर हमने क्या माना है, देखिए तो 11/3 समाकलन dx बटे 1 + 2x + 3x स्क्वायर, यही है ना। आप इसमें से टोटल में से 3 को कॉमन निकालिए। क्या कॉमन निकालिए, 3 को। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 11/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, क्योंकि ऊपर से 1 और नीचे से 3 में कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ समाकलन अब बताइए क्या बचेगा, dx बटे, जब यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा, प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे 2x के पास से, तो 2/3 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 है नहीं ना, 2 के पास 3 नहीं है, इसलिए बटे आ जाएगा। और 1 के पास से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी 1 बटे क्या हो जाएगा, 3। जिस संख्या के पास 3 नहीं निकल सकता है वहाँ बटे में जाएगा, जहाँ से निकल सकता है वहाँ बटे में नहीं जाएगा। ठीक है, वहाँ से वैसे निकल जाएगा। अब बताइए 11 कितना हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा ना। dx बटे, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, x² + 2/3 x + 1/3 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। x² + 2 गुणे x गुणे 1/3, इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, 2/3x मिलेगा। तो यहाँ पे b का काम 1/3 करेगा, प्लस 1/3 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग प्लस 1/3। अब देखिए इसी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 1 में गुणा होगा तो 2/3x आपका ये आ जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा। लेकिन ऐसे लिखने से ये आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, जिस फार्मूला का नाम होगा x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का वर्ग कितना होता है, 1/9 होता है, प्लस 1 क्या दिया है, 3। इसमें से अगर ये माइनस को कॉमन लूँ तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब बताइए इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपका क्या बना, x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 और 9 का एलसीएम क्या बनेगा, 9 बनेगा, 9 से 9 एक बार में जाएगा, 3 से 9 3 बार में, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा। ठीक है, अब बताइए 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 का जब हम इस माइनस में गुणा कराएंगे तो यहाँ कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस। यानी इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसका नाम है ज़रा बताइए तो, x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर यही आपके अंक आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, इसको हटा दीजिए। 11/9 क्या दिया है, 11/9 समाकलन dx बटे x + 1/3 का होल स्क्वायर है ना, x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9 किसका वर्ग है, √2/3 का होल वर्ग है,
√2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो ये देखिए dx/x² प्लस a² के फार्मूला पर आ गया। तो यहाँ I2 बराबर क्या लिखेंगे 11/9 और dx/x² प्लस a² जब रहता है तो क्या इसका फार्मूला बनता है 1/a बनता है। क्या बनता है 1/a। a का काम कौन कर रहा है ये कर रहा है, ठीक है, √2/3। 1/a हो गया tan इनवर्स x/a। x का काम ये टोटल करेगा x + 1/3 और a का काम कौन कर रहा है √2/3 प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। अब देखिए जो √2/3 है ना, इस 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो इसका गुणा ऊपर कर लीजिए, तो इस 3 से 9 को यहाँ काट दीजिए, ठीक है। इस 3 से इस 9 को काटा जा सकता है, तो ऊपर गुणा करके भी काटा जा सकता है। यहाँ पे C2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो I2 बराबर बताइए क्या मिला 11 कम 11/3 का √2 से गुणा होगा 3√2 हो जाएगा और tan इनवर्स ब्रैकेट में देखिए इस 3 का हम x से गुणा करेंगे तो 3x + 1 अब बटे में कौन लिखाएगा √2, ठीक है। 3 का जब x में गुणा करेंगे, यहाँ समझ लीजिए 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x + 1/3 बनेगा और नीचे √2 बटे क्या दिया है √2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 3x + 1/√, क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस क्या है C2। तो भाई यही I2 का मान है। अब हम समीकरण 1 में ला करके समीकरण 2 में ला करके इस मान को रख लेंगे, ठीक है। इन सबको हटा दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे I1 व I2 के मान समीकरण, अगर समीकरण 1 बनाए होंगे तो इसे समीकरण 2 बनाइएगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो इसी को समीकरण 1 आप बनाइएगा, ठीक है। मैं भूल गया कि बना था कि नहीं बना था, वैसे बना था क्योंकि इसको हम लोग माने थे ना, इस नीचे वाली संख्या को इसके बराबर माना गया था तो समीकरण 1 बना था, ठीक है। I1 व I2 के मान समीकरण 2 में रखने पर तो बताइए क्या होगा I1 का मान। I1 का मान आप देख सकते हैं यहाँ निकाले हैं 5/6 log मॉड के अंदर क्या है 1 + 2x + 3x² प्लस का क्या है C1, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। माइनस के बाद हमारा क्या दिखाई देता है I2 का मान देखिए 11 क्या है 3√2 है और tan इनवर्स 3x + 1/√2 है। अब प्लस का क्या है C2। अब हमें C1 + C2 जो दिख रहा है उसी के जगह C लिख देना, बाकी को उतार लेना है 5/6 log। इसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों की जगह C लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। देखिए 1 + 2x + 3x² है, ठीक है, माइनस 11/3√2 दिया है tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस में हम क्या लिख देंगे C, प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ पर C, ठीक है ना। अब प्लस में C लिखने के बाद बताइए आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा जहाँ C के बराबर है क्या, जहाँ C के बराबर है क्या C1 + C2। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि ये C1 और C2 का योग जो है उसी के स्थान पे C लिखा गया है और यही आपका क्या हो जाएगा बताइए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यदि हमारा बताया हुआ हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में अवश्य बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट में बताइए, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो आपके क्लास से बना करके डालते हैं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, ठीक है। अधिक से अधिक थोड़ा आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि मान लीजिए
अदर बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।